प्रवेश भजन। तेरी स्तुति मनुष्यों के मुख से लुप्त नहीं होगी, वे प्रभु के सामर्थ्य का सदा सर्वदा स्मरण करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। भाइयों बहनों, आज हम धन्य कुमारी मरियम ख्रिस्तियों की सहायता की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्व भर के सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों पर अपनी आशीष एवं कृपाएं बरसाए, ताकि सभी लोग सुस्वस्थ रहें, हर प्रकार की बीमारियों से दूर रहें, सभी ख्रिस्तियों में मेल मिलाप, एकता एवं भाईचारा बनी रहे। साथ ही साथ हम उन सबों को याद करें जो कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। चंगाई दाता प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें चंगाई प्रदान करे, ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं और ईश्वर की स्तुति एवं महिमा निरंतर करते रहें। तो आइए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पूर्व अपने अंतःकरण की जांच करें, अपने छोटे बड़े सभी पापों एवं कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम प्रभु भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए कुछ देर मौन रहकर हम अपने पापों को याद करें और प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सभी स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हम अपने सभी जरूरतों एवं प्रार्थनाओं को याद करें और धन्य कुमारी मरियम ख्रिस्तियों की सहायता की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से मन ही मन प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र की जननी को ख्रिस्तीय प्रजा की माता और सहायिका नियुक्त किया है। यह वर दे कि हम उनके संरक्षण में जीवन व्यतीत करें और तेरी कलीसिया चिरंतन शांति पाकर आनंद मनाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरे पुत्र के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 3 और 13 से 15 तक से लिया गया है
पाठ का मूल वाक्य है, मैं तेरे और स्त्री के बीच शत्रुता उत्पन्न करूंगा। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, यह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़ कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, ये तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य है, ईश्वर का नाम लेते हुए उसका यशोगान करो। मैं अपने ईश्वर के आदर में नया गीत गाऊंगा। प्रभु तू महान और महिमान्वित है, तेरा सामर्थ्य आश्चर्यजनक और अविजेय है। अनुवाक्य, ईश्वर का नाम लेते हुए उसका यशोगान करो। समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। तेरी वाणी का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। अनुवाक्य, ईश्वर का नाम लेते हुए उसका यशोगान करो। समुद्र और पर्वतों को के आधार हिल जाएंगे। तेरे आगमन पर चट्टानें मोम की तरह पिघल जाएंगी, परंतु जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं तू उन पर दया करेगा। अनुवाक्य, ईश्वर का नाम लेते हुए उसका यशोगान करो। जय घोष। அல்லேलूया, அல்லேलूया। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। அல்லேलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत योहन की अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। उस समय गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहाँ थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर
यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने तो अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ी है। यीशु ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना नगर में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, लालच करना पाप है। मनुष्य स्वभाव से ही लालची है। यदि मनुष्य के हृदय में लालच उत्पन्न हो जाती है तो वह अपनी लालसाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह अपनी जान हथेली में रखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में उतारू हो जाता है। जब वह अपनी लालसा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है या करने लगता है तो वह एक के बाद एक अनेकों पाप कर बैठता है। अतः लालच करना बुरी बात है। आदम और हेवा के पाप के बारे में जरा विचार करें। ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाने के बाद उन्हें अदन वाटिका में रखा और उन्हें आदेश दिया कि बारी में सभी पेड़ पौधों के फलों को वे खाएं, मगर बारी के बीचों बीच जो पेड़ है उस पेड़ के फलों को ना खाएं, क्योंकि वह ज्ञान वृक्ष था। आदम और हेवा ईश्वर के आदेशों का पालन विनम्रता पूर्वक कर रहे थे। वे ईश्वर के आज्ञा के अनुसार खाते पीते और कार्य करते थे। यह बात शैतान को अच्छा नहीं लगा। वह मनुष्य के पास आया और उन्हें बहला फुसलाकर उस वृक्ष के फल को खाने के लिए कहा जिसे ईश्वर ने उन्हें खाने के लिए मना किया था। इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि लालच मनुष्य की कमजोरी है और यह उसका स्वभाव है। अतः शैतान जो सांप के रूप में आकर हेवा से कहता है कि अगर तुम उस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम ईश्वर के समान बन जाओगी। सांप के इन बातों को सुनकर हेवा का हृदय लालच से भर गया। उसकी लालसा थी कि वह भी ईश्वर के समान बने। अतः वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस पेड़ का फल तोड़कर खाई और अपने पति आदम के लिए भी दी। ज्ञान वृक्ष का फल खाते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्हें भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो गया। यद्यपि ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया था कि वे उस वृक्ष का फल नहीं खाएं, परंतु उनके लालची स्वभाव ने उन्हें फल खाने के लिए मजबूर कर दिया। हेवा का हृदय लालच से इतना भर गया था कि उसने ईश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए उस वृक्ष का फल खाई। जब
ईश्वर आदम से पूछने लगा कि आदम तुम कहाँ हो? तब आदम ने उत्तर दिया कि मैं झाड़ी के पीछे छिपा हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ। ईश्वर को मालूम था कि वे ज्ञान वृक्ष का फल खाकर भलाई और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। फिर भी ईश्वर ने आदम से पूछा कि क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे मैंने खाने से मना किया था? यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप करने के बाद आदम और हेवा के अंतरतम में ईश्वर के प्रति डर एवं भय की भावना उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वे दोनों झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे तथा ईश्वर के बार बार पूछने के कारण आदम अपने उत्तर में कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैं खा गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम अपने आप को बचाने के लिए वह हेवा के ऊपर दोष लगाता है। वह अपने पापों को स्वीकार नहीं करता है और हेवा पर दोष लगाता है। दूसरों पर दोष लगाना पाप है। यहाँ सवाल यह उठता है कि हम दूसरों पर दोष क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर सरल है। हम दूसरों पर दोष इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम दंड से बचना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। इस प्रकार यदि हम एक निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाते हैं तो उस व्यक्ति को दोष लगाने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जो दूसरा पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में एक स्त्री और पुरुष की आज्ञा उल्लंघन के कारण पाप और मृत्यु का उदय हुआ, लेकिन नए व्यवस्थान में एक पुरुष अर्थात यीशु और एक स्त्री अर्थात मां मरियम के आज्ञा पालन द्वारा संपूर्ण मानव जाति का उद्धार हुआ। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यद्यपि प्रभु यीशु का समय नहीं आया था, फिर भी वह अपनी मां के कहने पर पानी को अंगूरी में बदलकर अपना पहला चमत्कार दिखाया था। प्रभु का यह चमत्कार इसलिए संभव हुआ क्योंकि मां मरियम ने वहां उपस्थित सेवकों से कहा था कि वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। जी हाँ, यदि सेवक प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किए होते तो शायद ही यह चमत्कार होता। प्यारे भाइयों बहनों, आज भी मां मरियम हम मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु से मध्यस्थ करती है और प्रभु यीशु मां मरियम की अर्जी को कभी ठुकराते नहीं हैं, उसे जरूर पूरा करते हैं। लेकिन हमारे पास एक शर्त रखते हैं और वह शर्त है जैसे वे कहते हैं हमें वैसा ही करना होगा। जी हाँ, प्रभु कहते हैं अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय एवं सारी शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। यदि हम प्रभु के इस आज्ञा का पालन करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कई प्रकार के चमत्कार दिखाएंगे। मां मरियम जो संपूर्ण मानव जाति की माता है, ख्रिस्तियों की सहायता है, हमारी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है। हमें उनके समान प्रभु के प्रति विश्वासी एवं उनके आज्ञाओं के प्रति विश्वस्त बने रहने की जरूरत है। आइए हम मां मरियम से प्रार्थना करें कि मां मरियम समस्त ख्रिस्तियों की सहायता करती रहे, विशेषकर ख्रिस्तियों के बीच मेल मिलाप, प्रेम, एकता एवं सद्भावना के लिए प्रार्थना करें। आमीन। हे मां मरियम, आज के सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आज के सुंदर दिन के लिए हम अब्बा पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं की आशीष एवं कृपाओं से आज का यह नया दिन हमें देखने को मिला है। हे मां मरियम, आपकी मध्यस्थता द्वारा आज हम
जितने भी लोग बीमार से पीड़ित हैं, विशेषकर कोरोना महामारी से ग्रसित हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु चंगाई दाता प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पवित्र एवं चंगाई भरी हाथों से उन्हें स्पर्श करे, ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ लाभ प्राप्त कर अपने परिवार में वापस लौट जाएं और अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब है, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिला है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगा। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते हैं, हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता की स्मृति में से आनंदित होकर हम तुझे प्रशंसा की बलि अर्पित करते हैं। यह वर दे कि इन श्रेष्ठ माता की सहायता से हम अनुभव करें कि सब विपत्तियों में तू ही हमारा सहायक है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मृति से आनंदित होकर हम तुझे प्रशंसा की बलि अर्पित करते हैं। यह वर दे कि इन श्रेष्ठ माता की सहायता से हम अनुभव करें कि सब विपत्तियों में तू ही हमारा सहायक है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पावन पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह सर्वथा उचित और आवश्यक है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि अपने पुत्र की जननी निष्कलंक कुंवारी मरियम को तूने ख्रिस्तीय प्रजा की माता एवं सहायिका नियुक्त किया है, जिससे उनके संरक्षण में वह निर्भीक होकर युद्ध करे, प्रेरितों की शिक्षा में स्थिर बनी रहे और संसार
संसार की आंधियों से होकर निरापद आगे बढ़ें और अंत में आनंद मनाते हुए स्वर्गिक नगर पहुँचें। इस कारण अभी और युगानुयुग स्वर्गदूतों की समस्त सेना के साथ हम भक्तिपूर्वक उच्च स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे हे पिता धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हम प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश परमेश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके धन्य वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति और महिमा एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें खिलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और मेरे साथ भी परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति सदैव आपके साथ बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा की सहयोग से अपने मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तू मेरे अपराध क्षमा कर और मुझे हर बुराई से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूँगा और तुझसे कभी अलग ना हो जाऊं। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हो वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन।
प्रसाद भजन। प्रभु ही तेरी प्रशंसा और तेरा शरीर है, जिसने तेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक संस्कार ग्रहण कर और धन्य कुमारी मरियम की सहायता का अवलंब पाकर हम तुझसे विनय करते हैं कि हम विकृत प्राचीन स्वभाव त्याग कर नव जीवन के प्रणेता यीशु ख्रिस्त को धारण करें, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।